नमस्कार दोस्तों। आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है श्रीनगर की, जो जे एंड के में है। जे एंड के की राजधानी है। यहाँ पे डल झील है। डल झील श्रीनगर की एक फेमस झील है। सर्दियों में वह झील जम जाती है। बच्चे वहाँ अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं। ये नज़ारे अपन न्यूज़पेपर में काफी बार ये देखने को मिलता है। तो और डल झील है, उसके अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर भी श्रीनगर में ही है। वहां पे शिकारे पाए जाते हैं। शिकारे किसको बोलते हैं? वो डल झील है, वहां पे बोट्स बनाई गई है। उन बोट को ऐसा आकार दिया गया है घर की जैसे। उनमें आप स्टे कर सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो। तो वहां पे जाके अपन रुकते हैं। उन नावों को ही शिकारे बोला जाता है। कुछ प्रोटीन्स की बात करते हैं तो बाल में व नाखूनों में, जो मनुष्य के जो बाल होते हैं और नाखून होते हैं, जिनकी वृद्धि मृत्यु के उपरांत भी होती है, और इनमें केरोटीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जेमिनी 3 की बात करें तो गूगल का एआई मॉडल है। एआई मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को बोलते हैं। जैसे ओपन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चैट जीपीटी है, वैसे गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3 इन्होंने अभी लॉन्च किया है। वो सबसे पावरफुल और एडवांस मॉडल इसको बताया जाता है। और जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लार्ज एलएलएम पर बेस्ड होती है, लार्ज लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। तो ये जेमिनी 3 है। अब बात करें ग्लोबल बिग कैट्स समिट। बिग कैट्स में 7 प्रकार के जंतु बेसिकली पाए जाते हैं। और ये ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की, ये भारत में प्रस्तावित है। 2026 में बिग कैट की जो समिट होगी वो अपने इंडिया में होगी। और जो बिग कैट्स में मुख्यतः 7 जंतु है वो है, उनमें जो कैट की प्रजाति के जो जंतु है वो शामिल है। जैसे टाइगर, लेपर्ड, लोयन, और अपने प्यूमा, चीता, जगुआर, स्नो लेपर्ड। तो ये सब कैट की कैटेगरी के प्रजाति के जंतु है। जो 7 प्रकार के हैं उनको ग्लोबल बिग कैट समिट में शामिल किया गया है। और जो ग्लोबल बिग कैट समिट होगी वो 2026 वाली समिट कहाँ होगी? इंडिया में होगी। फिर बात करते हैं इंडिजीनियस लेजर बेस्ड ड्रोन सर्वे। ये सर्वे डीआरडीओ के द्वारा करवाया जा रहा है। और ये इंडिजिनियस लेजर बेस्ड ड्रोन है, ये डीआरडीओ द्वारा तैयार है। इसमें क्या होगा, अगर कोई सामने वाला शत्रु देश है वो अपनी मिसाइल चला के कुछ अटैक करेगा, तो अपने पास ऐसी क्षमता है, अपन लेजर के द्वारा उसकी मिसाइल के सिस्टम को हैक करके उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है, इंडिजिनियस लेजर बेस्ड ड्रोन। ये ड्रोन एक डिफेंस सिस्टम की तरह कार्य करेगा। दुश्मन के ड्रोन को 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिरा सकता है। और इसमें से 10 किलोवाट लेजर बीम है जो ड्रोन के सेंसर को डैमेज कर सकती है। जो सामने वाला ड्रोन आएगा उसके सेंसर को डैमेज कर देगी। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चर्चाएं होती है उन सब फैक्ट पर आधारित इंडेक्स है। और इस इंडेक्स में जलवायु परिवर्तन का बुरा इफेक्ट कौन से देश के द्वारा ज्यादा पड़ा और कौन से देश इसमें अच्छे रहे, उन सब की रैंकिंग दी जाती है। तो शुरू के 1 से 3 रैंक पर कोई भी देश नहीं आया है। चौथे नंबर पर डेनमार्क नाम का देश है। और 2026 इसमें हो गई 23। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, सीसीपीआई इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं मेजर नॉन नाटो अलाई। मेजर नॉन नाटो अलाई, तो इसमें क्या है, इसमें ये स्टेटस अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और अमेरिका अपने जो करीबी देश है, जो भरोसेमंद देश हैं, उनको पार्टनर्स के रूप में ये स्टेटस देता है MNNA। ठीक है, इस दर्जे वाले देश को अमेरिका मिलिट्री उपकरण उपलब्ध कराता है, टेक्नोलॉजी देता है, एडवांस टेक्नोलॉजी देता है, और उनको फाइनेंशियली असिस्ट करता है, उनको पैसों में मदद करता है, जो अन्य देशों को नहीं दी जाती। केवल MNNA देश है जो अमेरिका के साथ एलाई रखते हैं, उन्हीं को ये दी जाती है। हाल ही में सऊदी अरब को MNNA का स्टेटस का ऐलान अमेरिका ने किया है। और अभी तक ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल,
पाकिस्तान, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, मिस्र है, कतर है, दक्षिणी कोरिया है, ब्राजील, बहरीन, फिलीपींस, इन सबको ये मेजर नॉन नाटो एलाई का स्टेटस है, अमेरिका के द्वारा दिया जा चुका है। अब बात करते हैं अरुंधति चौधरी की। ये अरुंधति चौधरी कोटा से है अपने राजस्थान में, और 70 केजी वर्ग में बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये वर्ल्ड चैंपियन रही है। इसका मैच ग्रेटर नोएडा में फाइनल मैच हुआ था, और उज्बेकिस्तान की जो बॉक्सर है जोनिरोवा, इसको इन्होंने 5-0 से हराया था। क्या नाम है? अरुंधति चौधरी। ठीक, आप याद रखना, ये बॉक्सिंग में है। 21 नवंबर की बात करें तो 21 नवंबर को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 1996 से स्टार्ट ये दिवस मनाया जा रहा है। बिहार के अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, वहां पर एनडीए को बहुमत मिला है, और नीतीश कुमार जी 10वीं बार वहां के सीएम पद की शपथ इन्होंने ली है बिहार में। और वहां के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद साहब। ठीक है, और 2 वहां पे डिप्टी सीएम बने, उनमें एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय सिन्हा साहब। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें तो उत्तरलाई नाम की एक जगह है जो बाड़मेर में है, वहां पे नागरिक हवाई अड्डे की घोषणा की गई है हाल ही में। और इंदिरा गांधी शांति निस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ये इंदिरा गांधी अवार्ड जो वैश्विक स्तर पर दिया जाता है, चिली के जो पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट, इनको ये अवार्ड दिया गया है 2024 का। भारत के नियंत्रित व महालेखा परीक्षक केग की जो हैदराबाद ब्रांच है, हैदराबाद ब्रांच में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? केग में, हैदराबाद वाली ब्रांच को। भारत का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का PSLV एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज ये बनके तैयार हो गया लॉन्च हेतु। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर का PSLV एक्सएल बना है, और ये हाल व L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा बनाया गया है। 2026 की शुरुआत में ये ओशन सेट जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगा PSLV एक्सएल, और इसरो ने यहाँ पे तकनीकी सहायता दी है हाल व IL लार्सन L&T को। और PSLV एक्सएल है जो बिल्कुल पावरफुल है, और इसमें 6 बड़े बड़े स्ट्रेप ऑन बूस्टर लगे हुए हैं जो साइड में इसके लगे रहते हैं ना यहाँ पे, तो 6 स्ट्रेप ऑन बूस्टर इसके लगे हुए हैं। पैरा सोशल की बात करें तो एक नया वर्ड है पैरा सोशल, उसमें उस तरफ एक तरफ का भावनात्मक रिश्ते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप को बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, काल्पनिक किरदार या AI सिस्टम से जुड़ाव महसूस करता है, और जबकि सामने वाला उसको जानता भी नहीं है, और वो उससे काफी जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि सारे दिन उसी के बारे में वीडियो देखता रहता है, उसी के बारे में पढ़ता रहता है, तो ऐसा जुड़ाव वो महसूस करता है, इसको पैरा सोशल बोला जाता है। और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है पैरा सोशल। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी 2026 की जारी हो गई है, इसमें भारत में IIT दिल्ली देश में टॉप पे रहा है, IIT बॉम्बे सेकंड पोजीशन पे रहा है। इसमें मुख्यतः 3 फैक्टर देखे जाते हैं, एक तो पर्यावरणीय फैक्टर, और एक उसका सामाजिक असर, और एक उसका गवर्नेंस में क्या असर रहा है। तो इसमें IIT दिल्ली टॉप पे रही है। फातिमा बोस की बात करें तो मैक्सिको में जो अभी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई 2025, इसमें ये फातिमा बोस ने ये खिताब जीता है मिस यूनिवर्स 2025 का, और भारतीय मूल की पविनार सिंह है, ये सेकंड पोजीशन पे रही है। G20 2025 समिट की बात करें तो G20 विदेशों की जो समिट हुई है, ये समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में ये समिट हुई है, और 19 प्रमुख देश व एक यूरोपियन यूनियन ने इस पे पार्टिसिपेट किया है, और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और विकास हेतु इसकी स्थापना की गई। जो भी देश हैं G20 के सदस्य देश है, उन सबका आर्थिक विकास हो, इस हेतु इसकी स्थापना G20 की गई है, और इसका बेसिकली कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और इसका वैश्विक असर ये है कि लगभग 85% GDP जो विश्व की ग्लोबल GDP है उसका प्रतिनिधित्व G20 देश करते हैं, और G20 देश 75% जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो भी व्यापार वाणिज्य देशों के बीच में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का टोटल का 75% व्यापार
G20 देशों में ही होता है और लगभग 66% वैश्विक जनसंख्या की जनसंख्या G20 देशों में पाई जाती है। G20 2025 की 3 बातें ये हैं। इसकी थीम थी सहभागिता, समानता व सततता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे और जलवायु सुधार पर फोकस करना। और 2026 हेतु G20 सम्मेलन, अब जो नेक्स्ट G20 सम्मेलन होगा वो अमेरिका में आयोजित की जाएगा। डेलुलू की बात करें, ये नया वर्ड है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में न्यू वर्ड शामिल किया गया है डेलुलू। इसको डिल्यूजन शब्द से बना है। इसका मतलब ये रहता है ऐसी सोच या विश्वास रखना जो सच्चाई से बहुत अलग है। बोलते हैं ना, तो डिल्यूजन में जी रहा है, मतलब जो सच्चाई से बहुत अलग जी रहा है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर की बात करें तो ये बौद्ध मंदिर बेसिकली इंडोनेशिया में है। और बामियान की बात करें, ये अफगानिस्तान में स्थित बौद्ध स्थल है। भूमिगत जल विद्युत परियोजना की बात करें, जो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। चावल की बात करें, चावल एक खरीफ की फसल है। वेस्ट बंगाल व उड़ीसा में चावल बहुत आयात में बोए जाते हैं। चावल की 3 प्रकार की फसलें हैं, उनमें ओस, अमन एंड बोरो। ओस बोया जाता है ऑटम में, पतझड़ में। अमन बोया जाता है सर्दी में, व बोरो बोया जाता है गर्मी में। चावल उष्ण कटिबंधीय चावल की फसल को इंडिका बोला जाता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय का चावल की फसल को जैपोनिका बोला जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये कटक उड़ीसा में है। वह भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। और गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। चावल के बागान, अब आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई चावल के जो बागान है वो सुप्रभावित धरातल पे ही क्यों होते हैं, चाय के बागान, सॉरी चाय के बागान हमेशा आपने देखा होगा पहाड़ों पर ही होते हैं, जो ढलवा पहाड़ होते हैं उन्हीं पे होते हैं। क्यों? और क्योंकि चाय है वो खरीफ की फसल है और चाय सबसे पहले आई चाइना से है। और चाय का पौधा अगर उसमें पानी ज्यादा रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको प्रवाह बना रहना चाहिए। इसलिए उसका जो खेती है वो हमेशा स्लोप पे की जाती है ताकि उसकी जड़ों में पानी टिक नहीं सके। गन्ना है, जो गन्ना भी खरीफ की फसल ही है। G20 सम्मेलन मैंने आपको बताया अभी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित की जा रहा है और जो नेक्स्ट G20 समिट होगी वो अमेरिका में आयोजित की जाएगी। IBSA कंट्रीज का बात करें, इनका सम्मेलन भी G20 के साथ ही होता है लगभग। और इसमें I मतलब इंडिया, B मतलब ब्राजील, S मतलब साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं। इंडिया से पीएम मोदी जी ने मीटिंग करी, ब्राजील से वहां के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने मीटिंग की, वह साउथ अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मीटिंग में भाग लिया। इसको बोलते हैं IBSA समिट। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इंडिया में होगा। अब यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें USA अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस एंड ब्रिटेन ये सब शामिल हैं। एंड 10 अस्थायी मेंबर्स हैं जो रोटेशन बेसिस पे पाए जाते हैं। रोटेशन बेसिस पे इनका इलेक्शन होता है और ये इलेक्ट होते हैं। तो वो 10 अस्थायी है एंड 5 फिक्स पोजीशन वाले हैं। इस प्रकार टोटल 15 इसमें कंट्री जो सदस्य देश है जो इसके मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के। G4 की बात करें, G4 में ये 4 कंट्रीज हैं जो G4 में नॉमिनेटेड हैं और ये मुख्यतः यूनाइटेड नेशन में एक फिक्स सीट की डिमांड करते हैं, मतलब स्थायी सदस्यता की डिमांड ये करते हैं। उनमें है जर्मनी, इंडिया, जापान और ब्राजील। तो ये 4 कंट्रीज आर इन G4, दे आर डिमांडिंग फॉर यूनाइटेड नेशन फिक्स सीट। ठीक है। अब 52वां जो संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून वो होता है कि भाई अभी कोई सदस्य मेंबर है वो बीजेपी से है और वो इलेक्शन लड़ लिया, विधायक बन गया, फिर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो जाए तो इसको दल बदल कानून बोलते हैं। इससे उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। एक पार्टी के 2/3 सदस्य ही एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये 1988 में फर्स्ट टाइम इसका इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कानून लाया गया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो ये गेम्स जयपुर राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। इनको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बोला जाता है और सभी 7 संभागों पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा।
24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये खेल चलेंगे और इनकी होस्ट है वो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में है, और इनकी को होस्ट है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ये यूनिवर्सिटी है। इनका शुभंकर है खम्मा घनी, और जो यहाँ के राजस्थान के जो खेल मंत्री हैं वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब बात करते हैं 53वें सीजीआई की। तो भारत के 53वें सीजीआई बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष ये पद की शपथ लेंगे। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके सर्वोच्च न्यायाधीश ये बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। फिर बात करते हैं पैरा नेशनल तैराक लाखन सिंह की। तो ये पैरा नेशनल तैराकी में इन्होंने अवार्ड जीते हैं जो हैदराबाद में हुई थी। इन्होंने 2 गोल्ड व 1 सिल्वर जीता है S4 कैटेगरी में। S4 कैटेगरी में ये पैरा खिलाड़ी हैं लाखन सिंह। T20 ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप, जो ब्लाइंड महिला है इनका वर्ल्ड कप हुआ 2025 में, और ये वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम ने जीता है, और इसमें जो विजेता रही वो नेपाल की टीम थी। श्रीलंका में ये पूरे फाइनल हुए इस T20 ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप के। सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है, अभी इसके फाइनल मैच अभी चल रहे हैं। बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप की, ये बैडमिंटन में खेली जाती है, और शटलर जो इंडियन शटलर है लक्ष्य सेन, इन्होंने ये जीती है, और जापान के शटलर यूसी तानाका को इन्होंने हराया है। भारत में सामान्य मानसून वर्षा व इंडियन डाइपोल की अपन बात करें तो इंडियन डाइपोल यहाँ बनता है, जैसे ये नीचे का भारत का एरिया है, इधर अरब सागर है, ये भूमध्य ये अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी है, यहाँ नीचे प्रशांत महासागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, तो जब हिंद सागर है, तो जब हिंद सागर से अब इधर वाली साइड अगर हॉट वाटर रहे और इधर ठंडा वाटर रहे, डाइपोल बन गया ना, तो इधर हॉट वाटर रहे तो ऊपर वाष्प बन के उड़ेगा, और इधर से आने वाली पश्चिमी जो हवाएं हैं इस पानी को ले लेगी और भारत में अच्छी वर्षा करेगी, और इधर अगर ठंडा बना रहे इधर गर्म बना रहे तो ये नकारात्मक देगा। तो यदि पश्चिमी हिंद महासागर मतलब ये वाली साइड है जहां पर गर्म जल उपस्थित हो, इस हिंद महासागर में इधर वाली साइड गर्म जल उपस्थित हो, तो ये सारा पक्ष भारत के फेवर में जाता है और भारत में अच्छी वर्षा इससे होती है। ये इंडियन डाइपोल की घटनाएं हैं। NH48 की बात करें तो दिल्ली से बंबई को जो जोड़ता है वो NH48 है, बंबई से चेन्नई को जोड़ता है वो भी NH48 है, वह चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है वो NH16 है, और कोलकाता से दिल्ली को वापस जोड़ता है वो NH19 है। ये भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है, 48, 48, 16 एंड 19। ठीक है, याद रह जाएगा। और पूर्व से पश्चिम का गलियारा, जैसे मान लो ये ऊपर का मैप है भारत का और ये गुजरात का कोई हिस्सा है, तो ये पूर्व से पश्चिम का गलियारा इसको बोलते हैं। तो ये पूर्व से पश्चिम का गलियारा है, ये NH27 इसको बोला जाता है, मतलब इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को मिलाता है पूर्व से पश्चिम गलियारा, तो NH27 को बोला जाता है। अब पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस जगह का नाम है झांसी। क्या नाम है उसका? झांसी में ये मिलते हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप की। तो कबड्डी वर्ल्ड कप भारतीय महिला टीम ने जीता है, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है, और वर्सेज चीनी ताइपे के बीच में ये मैच था। नालसा की बात करें तो नेशनल लीगल अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जस्टिस विक्रम नाथ को। ये पूर्व में यहाँ पे इस पद पे पूर्व में थे जस्टिस सूर्यकांत, जिनको CGI ऑफ इंडिया बना दिया गया है। डेफ ओलंपिक्स की बात करें तो ये टोक्यो में हुए, और संधू जो फजिल्का पंजाब से हैं, इन्होंने निशानेबाजी में इसमें गोल्ड जीता है। टेस्ला का पहला टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा। हेली गुब्बी ज्वालामुखी ये इथोपिया में अभी हुआ है, और ये आकार रिफ्ट का हिस्सा है, टेक्टोनिक प्लेट लगातार खिसक रही थी, वहां पे ये हेली गुब्बी ज्वालामुखी डेवलप हुआ है। दुनिया में लगभग 1350 सक्रिय ज्वालामुखी प्रेजेंट टाइम में है। 75% ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर जिसको बोला जाता है, जो वलय अग्नि वलय रेखा जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ, वहां पे 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 130 से ज्यादा ज्वालामुखी लगभग इंडोनेशिया में है, और भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बेरन, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लगभग 354 मीटर की ऊंचाई पर है,
और इसका पहला विस्फोट 1707 में हुआ व अंतिम विस्फोट इसमें 2025 में नोटिस किया गया। फिर अपन बात करते हैं एनसीपी के कोड आ रहे हैं। एनसीपी के कोड इसको बोलते हैं न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये तो भारत सरकार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और इसमें कारों को टेस्ट किया जाता है, उसको 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है। 26 नवंबर की बात करें तो इस दिन संविधान दिवस मनाया गया व 24 जनवरी 1950 को संविधान पर साइन किए गए, जिसमें सरदार पटेल, राजकुमारी, अमृत कौर ये सब इन्होंने साइन किए और 26 जनवरी को संविधान पूरी तरह से भारत में लागू हो चुका था। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार है श्री अनंत नागेश्वरम, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है। और ऑपरेशन पवन की बात करें तो श्रीलंका में 1987 से 96 तक ये ऑपरेशन पवन चला। इसमें IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने पार्टिसिपेट किया। इनका उद्देश्य उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में शांति स्थापित करना था। लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये तेलुगु लेखक हैं वेलमाला सिमन्ना, इनको ये मिला है। भारत में वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता के लिए अपना दल भेजा है और चीनी ताइपे में ये एशिया स्किल प्रतियोगिता होगी। 3 सिख स्थलों को पवित्र सिटी घोषित किया गया, वहां पे कोई तंबाकू, धूम्रपान ऐसी व्यवस्थाएं अब नहीं होगी। वो है आनंदपुर साहिब और तलवंडी और एक है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।